बाबा खाटू श्याम के परम भक्त नंद किशोर जी नंदू भैया आज हमारे साथ है। हम जानेंगे कि उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली, किस तरह से शुरुआत हुई। श्याम बाबा की जगह जगह अलग जगह हर जगह आपने यात्रा भी निकाली है, जगह जगह प्रचार भी किया, तो किस तरह से ये शुरुआत हुई और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? श्याम बाबा खाटू वाले, पहले तो सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा जय श्री श्याम। खाटू नरेश बाबा श्याम, इनका संबंध हमारे द्वापर के अंत से है। पांडवों में भीमसेन के पौत्र बर्बरीक, जिन्होंने बड़ी तपस्या करी और महादेव की और दुर्गा जी की इनको शक्तियां प्रदान हुई और भगवान कृष्ण से महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में आशीर्वाद मिला इनको कि कलयुग में आप पूजे जाओगे। कलिकाल वंदित हो, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में राजस्थान में वो स्थान है। तो राजस्थान हरियाणा के लोगों में इनका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। कई सौ वर्ष से चल रहा था। मेरे भी कुल के देवता हैं मेरे बाबा श्याम जी। मेरे पिताजी 72 में जयपुर में हार्ट अटैक आया उनको, और एक दिन एक बार आया, दूसरे दिन दूसरा आया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं को एक आया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी 1972 को दूसरा आया। मैं बिहार में था। अब मेरे भाई लोगों ने मुझे समाचार दिया कि भाई पिताजी की तबीयत ऐसी सी स्थिति है, और मैंने फिर प्रार्थना करी कि उनको जयपुर नहीं, हम दरभंगे में रहते था मैं, बिहार। मैं कहा कि उनको आप ठीक करके यहाँ तो लाओ, बस यही कहा। उनको तो मेरे को इस लाइन में लेना था। वहाँ बाबूजी की तबीयत ठीक होने लग गई और वो बाहर आ गए, और तीसरा अटैक उनको आया 1982 आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी। देखिए 72 और 82, 10 साल का जीवन दान मिला। बाबूजी का जीवन केवल के बाद में मैं जब कमरे में रहता था तो मुझे लगता था जैसे कोई रूम में है, एहसास होता था मुझे। तो मैं थोड़ा भय भी हुआ, मुझे थोड़ा भय हुआ पहले। लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अकेला होता हूं तो ऐसा क्यों होता है। फिर वो मेरे ख्याल में आए कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे पिताजी को 10 साल का जीवन दान दिया, तुम मुझे क्या दोगे? अब बताइए, भगवान पूछे क्या दोगे तो क्या दूं मैं? मैंने कहा मेरे को समय दो। 2-4 महीना लगाया मैं। हर 15 दिन पर ये कहानी होती थी। तो फिर मैंने एक बार कहा कि आपने मेरे पिता को जीवन दान दिया, तो पुत्र होने के नाते मैं अपना शेष जीवन आपको देता हूं। आपको जो सेवा करानी हो करा लो। झाड़ू कहोगे झाड़ू लगा देंगे। अब उन्होंने कृपा करी और मुझे ये क्षेत्र मिला, और 84 से सार्वजनिक रूप से मैं भजन गाने लगा। बाबा का प्रचार होता गया। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा एक घोषणा हुई 1996 में नारनौल में, रात के 1:30 बजे हजारों लोग थे, और उसमें घोषणा हुई कि आप श्री श्याम गुणगान यात्रा 2000 में शुरू होगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन तो खाटू से चली, और पहला पड़ाव नारनौल था। 2000 से लेकर 2001 तक 38,000 किलोमीटर की वो यात्रा थी। उसी यात्रा के क्रम में मध्य प्रदेश में हम आए। लगभग 30 दिन या 35 दिन, पूरा तो 33 दिन, अब याद नहीं है मुझे। 22 साल की 23 साल की बात हो गई। दिखावा तो है सब। उसमें ब्यावरा भी आए, हम गुना भी आए, शिवपुरी भी गए, अशोकनगर भी गए, रुठियाई गए,
मतलब आप नरसिंहगढ़ गए, भोपाल, तो इस क्षेत्र में तो ये मेरी कहानी है। और ब्यावरा अभी मैं चौथी बार आया हूं, जैसा चंदू भैया ने बताया। और ब्यावरा में जो बाबा का प्रचार प्रसार हुआ, उसमें हमारे चंदू भैया का योगदान सर्वोपरि है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और हम आ गए, हमने बीजारोपण कर दिया। लेकिन इसको सींचा तो आप लोगों ने है, इसको सींचा और संवारा तो ब्यावरा के श्याम प्रेमियों ने इसको सींच करके आज ये स्वरूप प्रदान किया है। और उसके मुख्य सूत्रधार जो बने वो हमारे चंदू भैया बने। और कोई भी कार्य मध्य प्रदेश में बाबा से संबंधित होता है तो ये पूरी तरह एक साये की तरह ही मेरे साथ हमेशा मैंने इनको पाया है। जी सर, आपने बताया कि जहाँ से आपकी शुरुआत हुई वो काफ़ी जैसे पिताजी के अटैक के बाद ये शुरुआत है। उस समय क्या स्थिति रहती थी बाबा खाटू श्याम का? जब राजस्थान में मंदिर था तो उस समय क्या स्थितियाँ रहती थी वहाँ? क्या इस तरह से जो आज की स्थिति है उस समय की स्थिति में क्या देखते? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुंडन संस्कार तो मुंडन हुआ था जब मैं 4 साल के लगभग रहा हूँगा, तो वो भी खाटू में ही हुआ। उसके बाद दोबारा जो मैं खाटू गया तो 1966 में गया, लेकिन वैसे ही गया जैसे एक दर्शक मंदिर में जाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं वहां पर गया, एक दर्शक के हिसाब से। जैसे आप आज लोग जाते हैं, मैं भी उसी हिसाब से, कि मेरे कुल के देवता हैं। और जब राजस्थान आए हैं तो खाटू श्याम जी भी जाते थे। लेकिन ये बाबूजी की घटना के बाद से और 84 से मैं जब ठाकुर जी ने हमसे कहा भाई तुम्हारा काम है कि मेरा गुणगान करो, और 96 में ये घोषणा हुई, तो उस समय 84-85 में तो बिल्कुल ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, लोग आते थे और दर्शन करते थे। मतलब रोजाना प्रतिदिन ऐसे भी बिना किसी त्योहार के तो 200, 300, 400 लोग आते थे। फिर ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, आज तो लाखों की संख्या हो गई है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह बाबा का प्रचार, और बाबा का प्रचार हो रहा है। बाबा सुनते हैं। प्रचार तभी होता है जब आप किसी उम्मीद से जाएं और आपकी उम्मीद पूरी होती हो, तो आप 4 लोगों को बताते हो। और तो आज तो स्थिति बदल गई है, खाटू नरेश जो है स्थिति बदल गई है। अब तो खूब गुणानुवाद हो रहे हैं, खूब भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। विदेशों तक भी आपने कई जगह अलग जगाई है, बाबा खाटू श्याम के भजनों को भी गाया है। पहले तो 38,000 किलोमीटर की यात्रा हो गई, उसका नाम था श्री श्याम गुणगान यात्रा, जो 2000 में शुरू हुई और 2001 में पूरी हुई। 38,000, उसमें भारत और नेपाल। भारत में साउथ इंडिया जो है वहां हम नहीं जा पाए, उड़ीसा में गए, ये 4 जो प्रांत है वहां हम, आंध्रा में 1-2 जगह गए, 2-4 जगह गए। तो और क्या पूछा है आपने? पूछा है कि विदेशों में भी आपने कई जगह। हाँ, विदेश में सबसे पहले हम गए, हम 2010 में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। 12 में हम गए यूरोप। तो यूरोप में तो कई कंट्री में गए। यूरोप में फ्रांस भी गए, एम्स्टर्डम भी गए, और कई सैनिक वीजा था तो यूरोप में, काफी यूरोप में हम गए। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी गए, बीजिंग, संघाई भी गए, दुबई भी गए।
साउथ अफ्रीका भी गए, साउथ अफ्रीका। तो अब वो सब तो याद तो मेरे को पूरा नहीं है। अभी कई जगह मंदिर भी बने हैं विदेशों में, बाबा खाटू श्याम के मंदिर भी बन गए हैं वहाँ नहीं, पे। बाबा श्याम का एक की प्राण प्रतिष्ठा तो मेरे हाथ से हुई ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में। अभी सिडनी में कोरोना आ गया, सिडनी में तैयारी कर रखे लोगों ने। अब 2023 में सिडनी में भी बाबा विराजमान हो जाएंगे। पाकिस्तान में एक मंदिर में, पाकिस्तान में भी बाबा श्याम का मंदिर है, एक श्याम का मंदिर है पाकिस्तान में भी। आपके द्वारा कई भजन भी लिखे गए हैं और उन्हें गाया भी आपके द्वारा गया है कहीं? नहीं, मैं मेरी ही रचना गाता हूँ। हाँ। मेरी रचना गाता हूँ मैं। सबसे पहले कौन सा अपने भजन से जो शुरुआत हुई थी अपनी भजनों की? पहला भजन जो मैंने लिखा वो हमारे जो एक स्थिति है हमारी, उसके बोल थे कि माना दीन पतित हम भारी। भगवान से कहते हैं हम आपके योग्य नहीं हैं, माना दीन पतित हम भारी, तेरा नाम है पतित उद्धारी। आज विपदा में ये दुनिया सारी, करते याद तुझे नर नारी। तो ये भगवान से कहा कि आज आपको याद कर रहे हैं, आप आइए और हमारा कष्ट मिटाइए। इसी भगवान पहला भजन में मैंने यही प्रार्थना शुरू करी, और हर भजनों में भगवान से अगर मांगा है तो भगवान से यही मांगा है कि हमारे सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। यही मांगा भगवान से। आज बाबा खाटू श्याम का भव्य दरबार बनने जा रहा है। अब अच्छा दरबार, वहाँ पे जगह भी अच्छी करने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं बदलने वाली है अभी कुछ दिन बाद। ये खाटू श्याम जी में जगह कई बार जीर्णोद्धार का काम हुआ। एक बार 2003 से भी शुरू हुआ, तो अगल बगल की जमीन खरीदी गई। तो उस समय जो सहयोग मिला प्रेमियों से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। इस किसी कारण से, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी में, और नई नई चीजें थी, तो थोड़ा उस काम को रुका वो। अब फिर 2 साल से इसमें गति आई है, तो अभी जगह वगैरह बहुत ले ली। मंदिर के अगल बगल लोगों की जगह थी पहले, तो जब तक आप लोग जगह भी ली गई है वो बाबा की मूर्ति के नाम से ली गई है, अब किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, ताकि वो कहे तो मेरी मैं तो नहीं दूंगा। स्वयं खाटू श्याम जी के नाम से ही, स्वयं खाटू श्याम जी के नाम से ली गई। तो खाटू श्याम जी के नाम से ली गई है। और अभी जो एक टेम्पररी व्यवस्था हुई है, क्योंकि मंदिर तो बहुत बड़े बजट का है, वो भी बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा ये बाबा श्याम जाने, और सामर्थ्य रखते हैं श्याम प्रेमी। आज सामर्थ्य रखते हैं। आज कम से कम 5 करोड़ लोग बाबा के प्रेमी हैं। सोचिए 5 करोड़ लोग अगर देने पे आ जाएं तो हजारों करोड़ रुपया तो आ जाएगा। तो लेकिन अभी जगह ली है। अभी चूंकि एक घटना घट गई थी खाटू में, जिसमें 3 वृद्ध माताएं हमारी भीड़ में दब, क्योंकि एकाएक हुआ, अब भीड़ भी टूट पड़ी एकदम, उससे वो हादसा हुआ। उससे प्रशासन ने, मंदिर कमेटी ने उससे सबक लिया, और अभी एक दर्शन के लिए व्यवस्था, क्योंकि मंदिर बनेगा तो 2 साल 3 साल लगेगा, तो टेम्पोररी क्या किया जाए। तो अब 16 लाइन शुरू हुई है, मतलब आधे घंटे से बेसी अब नहीं लगेगा। आप जाएंगे और जब मेन लाइन में चले जाएंगे आप, तो आधे घंटे में दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे। ऐसी व्यवस्था
बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बाबा खाटू श्याम का जो दर्शन का महत्व एकादशी को ही बताया गया है, अधिकतर लोग एकादशी पर ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के श्याम नाम के भजने, हमने एक भजन में लिखा है आज के 15 साल पहले कि श्याम नाम के भजने का तो कोई निश्चित काल नहीं, जब भी मौका मिले सुमर ले, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। एकादशी का महत्व बाबा का, एकादशी का महत्व हमारे सनातन धर्म में है ही। हम इस एकादशी को वृंदावन भी जाना चाहते हैं, सावरिया सेठ भी जाना चाहते हैं, द्वारका भी जाना चाहते हैं। तो बाबा का एकादशी का, शुक्ल पक्ष के एकादशी का लोग 12 की जोत लेते हैं हम जी। द्वादशी का महत्व है जी। तो चूंकि द्वादशी जो लेते हैं तो एकादशी के दिन बाबा का थोड़ा ज्यादा लोग जाना चाहते हैं कि वहां एकादशी का दर्शन हो गया और 12 का भी दर्शन कर लिए, तो 11 और 12 दोनों का दर्शन हो जाए, इसलिए ऐसी बात है। नहीं तो अब धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं, पहले कब जाते थे लोग, अब स्थिति बदल रही है। अब तो बाबा का जब भी जाइए, अब तो बाबा के लिए सब दिन बराबर है। कई चमत्कार देखने को मिलते हैं बाबा के। आज भी आप बता रहे हैं कि पहले जब शुरुआत आपने 40 साल पहले की तो 300 से 400 लोग वहां जाते थे, आज 5 करोड़ से भी ऊपर बाबा के भक्त हो चुके हैं। कैसा महसूस होता है आपका? 300-400 लोग मैं तो कहता था एक दिन में। हाँ, एक दिन में। जो आज वो संख्या बढ़ करके एक दिन में 1 लाख हो गई है। 1 लाख से कम लोग नहीं जाते हैं। और तो उस समय वो 200-300 से लाख में तो पहुंचा समय तो लगा है। बाबा के दरबार में तो जा रहे हैं और उसी के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ नंद किशोर जी, नंदू भैया, जिन्होंने बताया कि 40 साल बाद बाबा की संख्या जो है भक्तों की वो 5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, ऐसा बताया इन्होंने। और आज जगह जगह इन्होंने पूरे देश के अलावा विदेशों में भी प्रचार किया है, बाबा के जगह जगह भजन गाए हैं, खुद ही भजन लिखे हैं और खुद ही भाव के भजन गाए हैं। तो आज इनसे हमारी चर्चा हुई थी। गोविंद सोनी, राजगढ़, मध्य प्रदेश।